आज से मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम मैंने रखा है पेरेंटिंग टिप्स या पेरेंटिंग पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ वो वीडियोस, वो विचार, अपने व्यूज़ शेयर करूँगी जिससे कि आप एक बेटर पेरेंट्स बन सके पहले से। वैसे तो हर पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स ने जो हर पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करना चाहते हैं और करते भी, कोशिश करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सके। लेकिन क्योंकि इस दुनिया में किसी के विचार दूसरे से नहीं मिलते, जो बात मुझे सही लग रही है शायद सामने वाले को वो बात गलत लग रही हो, तो ऐसे में होता क्या है कि हमें वो करना है जिससे कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो है सक्सेसफुल बन सके। देखिए क्या है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, उसमें हमारी किसी गलती की वजह से खराबी पड़ जाती है, तो हम या तो उसको रिपेयर करा सकते हैं या हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। हमारे पास पैसे हो तो हम सोचते हैं कि नहीं भाई इसको रिप्लेस ही कर देते हैं, नया ले आते हैं। लेकिन अगर बच्चों की परवरिश में कोई कमी रह गई, हमसे कुछ गलतियां हो गई, हमने कुछ ऐसा कर दिया या ऐसा बोल दिया कि वो तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुन लिया गया है, वो दिमाग में बैठ गया है। जैसे कि मान लो, हाँ, अगर हम खाना खा के हटे तो हमें पता चला कि हमारी खाने में तो किसी ने जहर डाल दिया था, तो हम क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जान बचा ली जाए, और बच भी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर बोलता है ही इज़ आउट ऑफ डेंजर या शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो इससे क्या होता है, हमारी लाइफ चलती रहती है, हम बच जाते हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में किसी ने ऐसे शब्द डाल दिए या हमने खुद ने अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव किया, जो शब्द हमारे मुंह से निकले वो बच्चों ने ग्रहण कर लिए, सुन लिए, तो हम इस दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो उनके दिमाग से वो शब्द निकाल सके, क्योंकि हम उनके सबसे क्लोज होते हैं और हम पर ही वो सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम ऐसी तरह से, इस तरह से बच्चों की परवरिश करें कि हमारे बच्चे जो हैं उनमें अच्छे संस्कार भी आएँ और अच्छी उनकी सक्सेसफुल लाइफ भी हो, ताकि हम चिंता मुक्त हो सके। देखिए हर चीज़ के ऊपर रिसर्चेज होती रहती हैं, जैसे किसी देश में, किसी शहर में, किसी गांव में कितने लोग रहते हैं, कितनी लेडीज़ है, कितने जेंट्स है, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, इन सब चीज़ों का हिसाब रखा जाता है। इसी तरह मैरिड लाइफ पे भी रिसर्च होती रहती है कि कौन से कपल्स हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा अमीर या चाहे वो मिडिल क्लास में रहते हों लेकिन जिनके विचार आपस में मिलते होते। ऐसे रिसर्चेस कम से कम 70-80 साल से लगातार होती हैं, उनको स्टडी किया जाता है, उन कपल्स को स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि इनमें क्या क्या क्वालिटी है, किन वजह से ये सक्सेसफुल हुए, किन की वजह से ये इनका डिवोर्स हुआ, इनके रीजंस क्या थे। तो इसी तरह पेरेंटिंग पे भी, पेरेंटिंग स्टाइल्स पे भी, कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करते हैं, इस पर भी रिसर्च हुई, जिसको बोलते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो इस रिसर्च के बाद जो रिजल्ट सामने आए उसके अकॉर्डिंग पेरेंटिंग 4 टाइप्स की होती हैं। जो सबसे पहले नंबर की पेरेंटिंग स्टाइल है उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स कौन से होते हैं जो सोचते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको हमने पैदा किया है तो इनके ऊपर हमारी पूरी अथॉरिटी है, हम जैसा बोले वो वैसा करें, जितना बोले उतना करें, ना कोई हमसे सवाल पूछें और ना ही हमसे कोई अपनी आर्गुमेंट या अपना कोई अपने विचार उनके सामने पेश करें। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बच्चों को प्यार नहीं करते, लेकिन वो अपने प्यार को शो नहीं करते हैं, लेकिन वो, उनका कारण तो शायद यही रहता होगा कि सख्ती से अगर बच्चों से पेश आए तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं जितना कहा उतना कर, जितना बोला उतना कर, तो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे जो बच्चे होते हैं उन पे इसका इतना मतलब अच्छा असर नहीं पड़ता है। ऐसे बच्चे या तो दब्बू किस्म के हो जाते हैं या वो खुद डिसीजन ज़िंदगी में कभी नहीं ले पाते, दब्बू किस्म के होते हैं, जितना बोल दिया बस उतना ही करना है, उससे आगे सोचना ही नहीं है। या वो विद्रोही हो जाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन ने जब पूरा दबाव डाला था शाहरुख खान पे, तो वो क्या होता है, वो विद्रोही हो जाते हैं, अपनी मर्जी से वो कहीं और शादी करके घर से ही चले जाते हैं। और इस तरह के बच्चे जो होते हैं
उनमें कभी कभी बुरी आदतें, नशे की आदतें या बुरी संगत की वो में भी पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि जब पेरेंट्स जो इनके सबसे ज़्यादा करीब है, जब वही उनकी बात नहीं सुनते तो वो अपनी फीलिंग किसके साथ शेयर करेंगे? तो वो अपनी फीलिंग्स, अपने विचार किसी और के साथ शेयर करने के लिए घर से बाहर किसी और का साथ ढूंढते हैं। तो ऐसे में कुछ गलत लोग भी कभी उनको गाइड करते हैं, उनको लगता है शायद ये सही कह रहे हैं, तो ऐसे में वो कभी कभी गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। दूसरे नंबर के जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स को सबसे अच्छे पेरेंट्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि वे जितनी बात अपनी कहते हैं वो बच्चों की भी हमेशा सुनते हैं। वो अपने विचार बच्चों के सामने रखते हैं और बच्चों की भी सुनना चाहते हैं कि हाँ बेटा आप क्या चाहते हो, आपका क्या विचार है। तो इसमें वो 50-50% जो उनकी होती है, उसमें भागीदारी होती है। वो बच्चों से पूछते हैं हाँ बेटा इसमें अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते। अगर वो बच्चा अपने विचार बताता है तो फिर वो उसको समझाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। तो वो बच्चे को गाइड करते हैं, नहीं बेटा हाँ ऐसे आप यहाँ तक ठीक हो लेकिन यहाँ पर ऐसे करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को अपने विचार रखने का, बच्चे को अपनी मन की बात कहने का, अपनी सोच बताने का मौका मिलता है। और बच्चे को लगता है कि हाँ ये हमारे सबसे करीब जो हमारे माँ बाप हैं हमें समझते हैं और हमें सही तरह से गाइड करते हैं। तो उनका जो रिलेशनशिप है बहुत प्यारा होता है, पूरी लाइफ चलता है। कभी भी उनमें ऐसे नहीं होता कि बच्चे पेरेंट्स को छोड़कर भाग जाते हैं या बच्चे पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स जो है, ये पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको हर जगह मौका मिला होता है। तो वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वो मौके ढूंढते हैं और हर मौके का वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तीसरे नंबर के जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं जिनको हम परमिसिव पेरेंट्स बोलते हैं। ऐसे पेरेंट्स क्या होते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा लाड करते हैं लेकिन बच्चों के जो समझाने की बात आती है तो उस पर वो ज़्यादा केयर नहीं करते। जैसे बच्चे ने कोई गिफ्ट मांग लिया तो तुरंत ले दिया। अगर बच्चे ने कोई ज़िद कर ली या कुछ भी डिमांड रख दी उनके सामने, वो कैसी है किस टाइप की है उन्होंने ये नहीं देखना, उन्होंने बस बच्चे ने बोला है तो बस बच्चे की ज़िद पूरी कर दी। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को ये समझ नहीं रह जाती कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सही फैसला भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको कभी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। जब कुछ मांगा मिल गया, जब कुछ कहा हो गया। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो लाइफ में कभी भी सही डिसीज़न नहीं ले पाते, कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ नहीं खींच पाते। अगर मौका भी मिलता है तो उसको लगता है कि क्या ज़रूरत है, क्या करने की पड़ी हुई है, हमारा तो चल रहा है, हमारी लाइफ चल रही है। जो चौथी तरह के पेरेंट्स होते हैं वो निग्लेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं। ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो देखते ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्योंकि उनका शायद कोई रीजंस तो होंगे लेकिन इससे क्या होता है बच्चे की लाइफ बर्बाद होती है। जैसे हो सकता है कि उनके पेरेंट्स किसी बीमारी की वजह से बच्चे की केयर ना कर पा रहे हों, या बहुत गरीबी की वजह से वो काम पे लगे हुए हैं तो बच्चे को अकेले छोड़ के चले जाते। पीछे बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे किन लोगों के साथ बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, उनको कुछ पता नहीं होता। या बहुत ही ज़्यादा रिच हो सकते हैं जो अपनी बिजनेस लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बच्चों को मेड के या जो केयर टेकर या जो भी बोलते हैं उसको, उसके बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी जो होते हैं उनकी परवरिश सही नहीं होती। तो आप जो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो कि हम बच्चों के साथ अच्छा कैसे करें, बच्चों के लिए बेटर कैसे करें। तो आपको मैंने 4 टाइप्स के पेरेंट्स बता दिए हैं। तो आपको अब ये देखना है कि हमें कैसे पेरेंट्स बन के रहना है। एक बात मैं छोटी सी और कहना चाहती हूँ, वो ये है कि देखिए कभी भी बच्चों को ऐसे मत कहें कि तुमने ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। देखो गलतियाँ सबसे होती हैं। आप बच्चे को ये कह सकते हो कि बेटा इससे बेटर भी आप कर सकते थे, बेटा ये अगर ऐसे हुआ ना तो आगे से आप ध्यान रखो, ऐसे नहीं ऐसे करते। या उसी से पूछो कि बेटा अगर इसको और अच्छे से करना होता तो आप कैसे करते बेटा। तो वो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा कि हाँ ये इतना अच्छा तो नहीं हुआ, इससे बेटर भी मैं कर सकता था, तो ऐसे करना चाहिए।
क्योंकि कभी भी ये मत सोचो कि आप उनके पेरेंट्स हो, आपके पास उनकी अथॉरिटी है, या आप उनके साथ ऐसे बिहेव ना करें जैसे एक बॉस बिहेव करता है या एक मैनेजर बिहेव करता है। आप सिर्फ ये सोचिए कि वो भी ह्यूमन बीइंग है और आप भी ह्यूमन बीइंग है। आप में और आपके बच्चों में जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि आप उनसे कुछ साल पहले इस दुनिया में आ गए और वो कुछ साल बाद इस दुनिया में आए हैं, लेकिन उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट अपने मन में रखें जितनी आप किसी भी और से एक्सपेक्ट करते हैं। इस तरह से लाइफ स्मूथ भी होगी और लाइफ टेंशन फ्री भी होगी। और मुझे लगता है कि इस तरह से बच्चे जो होते हैं वो आपसे अपनी हर बात शेयर करेंगे, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि सबसे ज़्यादा हमें सही रास्ता दिखाने वाले हमारे पेरेंट्स ही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।